So the first product is your coke. It is a tough, porous and black substance. So these are the characteristics. It is tough in nature. It is porous. What do you mean by porous? Something which has got pores on its surface. इसकी surface पे क्या होते हैं, छेद होते हैं छोटे 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 छोटे. That is known as porous. Then it is an almost pure form of carbon. It is very pure. कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. दिस इज़ द यूज़ ऑफ कोल. जहाँ पे स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे कोक का यूज़ होता है. एंड ऑल्सो इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आप कहाँ से करते हो? फ्रॉम द अर्थ सरफेस. सारे मेटल्स आपको अर्थ सरफेस से मिलते हैं. तो जहाँ पे से एक्सट्रैक्शन होता है वहाँ पे भी कोक का यूज़ होता है. नाउ द नेक्स्ट वन विच इज़ योर कोलतार. सबको पता है भाई कोलतार के बारे में. जहाँ पे भी रोड्स बनती होती हैं आपने कोलतार बहुत बार देखा होगा. इट इज़ अ थिक लिक्विड, ब्लैक इन कलर, अनप्लेजेंट स्मेल. इट इज़ अ मिक्सचर of about 200 substances. So 200 substances उसके अंदर होते हैं. It is used in various industries like synthetic dyes. Synthetic dyes which provides color. जैसे कलर हम लोग कपड़ों पे कलर करवाते हैं, हम लोग के बहुत सारी चीज़ों में जो है कलर किया जाता है, वो डाइज ही करती हैं जो कलर करती हैं. ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक पेंट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. नैफ्थलीन बॉल्स ऑल्सो. वो जो कपूर की गोलियाँ रखते हैं टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंड मॉथ्स फ्रॉम द क्लोथ्स. तो वो क्या है? नैफ्थलीन बॉल्स. ये भी इसी से बनती हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ योर कोल गैस. तो कोल गैस भी कब बनती है? जब आप कोल से कोक बनाते हो. जब आप कोल से कोक बनाते हो उस दौरान जो गैस रिलीज़ होती है दैट गैस इज़ नोन एज कोल गैस. ठीक है. उसी टाइम उसको क्या करते हैं, जब वो रिलीज़ होती है उसको ऑब्टेन कर लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं. दैट कोल गैस इज़ यूज एज अ फ्यूल. अगैन उससे क्या होता है, एनर्जी मिलती है, आप उसको फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हो. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई कोक इज़ पोरस. ठीक है. जब कोल में से हवा निकल जाती है तो क्या होगी, हवा कैसे निकलेगी? जब वो हवा निकलेगी तो वो कुछ ना कुछ अपने बिहाइंड जो है पोर्स तो छोड़ के जाएगी, कुछ छेद तो छोड़ के जाएगी. वही रीज़न है जो कोक है आपका पोरस होता है दिखने में. ठीक है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द पेट्रोलियम. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and car. Heavy motorcycles like truck and tractors run on diesel. So you know this thing, जो light weighted जो होते हैं light vehicles जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? और वो जो है पेट्रोल से रन करते हैं. और जो हैवी व्हीकल्स होते हैं आपके जो ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, उनको डीजल की ज़रूरत होती है. सो पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. दोनों चीज़ें, बल्कि इसके अलावा नेचुरल गैस ऑल्सो. दीज थ्री आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज़ द मेन प्रोडक्ट जिसमें से ये सब चीज़ें निकलती हैं. द वर्ड पेट्रोलियम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा विच मीन्स रॉक एंड ओलियम as it is. Oleum means oil, so rock oil, as it is mined from between the rock under earth. ठीक है. क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कहाँ से निकाला जाता है? अर्थ के अंदर जो रॉक्स हैं उसके अंदर से निकाला जाता है. नाउ डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? जैसे आपको कोल का बताया वैसे आपको पेट्रोलियम का प्रोसेस बताएंगे. इट इज़ समवॉट सिमिलर, थोड़ा सा डिफरेंस है बस. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. वो आपका लैंड पे हुआ था. दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सी. एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले. ठीक है. जब सी में ऑर्गेनिजम्स मरते हैं तो उनके साथ भी वही प्रोसेस होता है. उनकी बॉडी कवर हो जाती है सैंड से और क्ले से. देन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, अगैन व्हाट विल हैपन? कंप्रेशन. ठीक है. दीज ऑर्गेनिजम्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड into petroleum and natural gas. तो वो organisms क्या हो जाते हैं? They transform into petroleum and natural gas. Look at figure 5.4. It shows the deposits of petroleum and natural gas. See, this is figure 5.4. ये आपको deposits दिखा रहे हैं. मतलब अर्थ के अंदर कहाँ कहाँ पे होता है, किस तरीके से इसको निकाला जाता है. सी, गैस ऊपर होगी ऑब्वियसली, हल्की होती है, ऊपर की तरफ आती है, नीचे ऑयल होता है. ये आपके रेजर्वोयर रॉक है. इसके ऊपर इस तरीके से जो है ये देखो, ये पाइपलाइन है, इसको डाल के इसी के थ्रू जो है वो क्या कर लेते हैं, पेट्रोल को निकाल लेते हैं. दीज आर नोन एज वेल्स, पेट्रोल वेल्स. द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया यूएसए इन 1859. ठीक है. और इंडिया का पहला कहाँ था? 1867 इन माकुम असम. अब इसके अलावा जो है हमारे पास और भी हैं. गुजरात में, मुंबई में, बॉम्बे हाई में भी है एक ऑयल का वेल. तो नाउ अब वहाँ से हम लोग का पेट्रोलियम का होता है. नाउ
जो पेट्रोलियम आपका अर्थ से निकलता है, इट इज़ नॉट दैट प्योर, उसको आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप उसको ऐसे यूज़ कर लोगे तो आपकी गाड़ी का इंजन ख़राब हो सकता है, आपकी मशीन ख़राब हो सकती है, उसमें कचरा भी होगा तो वो फंस जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, योर इंजन विल लूज इट्स क्वालिटी, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो व्हाट इज़ डन, रीफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में से सारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग कर लेते हैं। पेट्रोलियम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उन सबको जो अलग अलग आप करते हो, दैट प्रोसेस नोन एज रीफाइनिंग। Petroleum is a dark oily liquid. It has an unpleasant odor. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. ये सारी चीज़ें जो हैं पेट्रोलियम के अंदर होती हैं. The process of separating the various constituents, fractions of petroleum is known as refining. इन सब चीज़ों को अलग अलग करने का प्रोसेस, इन सब चीज़ों को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। और ये कहाँ पे होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर। क्या प्रोसेस होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस यूज्ड। ठीक है, अब क्या होता है, कैसे अलग करते हैं भाई, जो पूरा पेट्रोलियम का वेल होता है ना, उसमें पता है लेयर्स बनी होती हैं। गैस की लेयर सबसे ऊपर होगी, फिर उसके नीचे जो है जो हल्का जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी वो होगा, फिर उससे ज़्यादा हैवी डेंसिटी वाला होगा, फिर उससे ज़्यादा हैवी, इवन केरोसिन इज़ ऑल्सो देयर। मिट्टी का तेल जो होता है वो भी पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है। या वैसलीन जेली, जो आपके वैसलीन में जेली जो वो लिप्स पे लगाने का जो होता है वो, दैट इज़ ऑल्सो पेट्रोलियम जेली, वो भी उसी में मिलती है। ओके, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में आपकी जो है पेट्रोलियम जेली डाली जाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इन सबको सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ petroleum refining. Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed petrochemicals. इसके अलावा जो है हम लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। वो काइम में यूज़ होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स लाइक पॉलीस्टर, नायलॉन एटसेट्रा, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स। Therefore पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। Now they have shown you the constituents. Look at this table, this is very important. Table 5.1, various constituents of petroleum they have shown you along with their uses. The first one is your LPG, petroleum gas in liquid form, LPG which is used in our cylinders. हमारे यहाँ जो अब यूज़ होती है खाना बनाने के लिए, आपका जो फ्यूल गैस है वो यही है, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। देन योर पेट्रोल तो आपको पता ही कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, मोटर में, एविएशन फ्यूल में भी यूज़ होता है। एविएशन फ्यूल इज़ एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल यूज़ होता है। देन योर केरोसिन, आज भी केरोसिन का बहुत जगह यूज़ है फॉर स्टोव्स, लैम्प्स, जेट एयरक्राफ्ट्स। देन डीजल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स। लुब्रिकेटिंग ऑयल, यू नो व्हाट लुब्रिकेशन इज़, यू हैव स्टडीड इन फ्रिक्शनल चैप्टर। वो जो चिकनाहट पैदा करने के लिए मशीन्स के बीच में आप जो लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाते हो। या पैराफिन वैक्स, वैक्स का आपको पता है कैंडल्स में यूज़ होती है, वैसलिन में यूज़ होती है, ऑइंटमेंट्स में यूज़ होता है। देन योर बिट्यूमेन, बिट्यूमेन इज़ यूज्ड इन पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग। ओके, so these are all constituents of petroleum and their uses.